हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द पॉलिसी रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ क्या है। कोठारी कमीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसको हम बोलते हैं 1964 टू 66, ये वही एजुकेशन कमीशन है। बस हमने इसकी जो है पॉलिसी रिकमेंडेशंस करनी है। ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें से कुछ टॉपिक हमने करना है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने के बाद में इसकी जो स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोठारी कमीशन. Kothari Commission, also known as the Indian Education Commission, was appointed by the Government of India towards the end of third 5-year plan. जब 5-year plan थर्ड वाला चल रहा था, बिल्कुल एंड पर, तब इसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी कोठारी कमीशन की. एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये एक एडहॉक कमीशन है. एडहॉक मीन्स जो टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं. ऐसे नहीं है कि अगर एक बार ही ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फॉर एवर ये रहेगा. ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1964 टू 66. ठीक है, तो एडहॉक था ये. कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964. तो ये डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो. ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा एमसीक्यू टाइप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, टीचिंग कोर्सेज का, तो उसमें ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए. ऑन 29 जून 1966 कोठारी कमीशन वॉज डिज़ोल्व. तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था. ये कमीशन जो था एडॉक बेसिस पर था, तो ये डिज़ोल्व हो गया था. इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी. ही वॉज देन चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो उस टाइम पर ये डॉक्टर DS कोठारी जो थे चेयरमैन थे यूजीसी के. फाइन, हम जो रिकमेंडेशंस हैं इनकी वन बाय वन फ्रेंड्स वो देख लेते हैं. First is research in the curriculum that should be done by universities and state education boards in order to upgrade it. अब ये ड्यूटी थी यूनिवर्सिटीज़ की या फिर स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स की, ताकि वो चेक करें, रिसर्च करें करिकुलम में. अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर उसे अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो की जानी चाहिए. एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन. तो साइंस और मैथ क्या है, ये कंपलसरी बना देनी चाहिए फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो साइंस और मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल कंपलसरी तौर पर पढ़ाए जाने चाहिए. लिंक साइंस विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज एंड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज. Then the third one is preparation of advanced curriculum. The commission suggested state boards of education to prepare advanced curriculum in all subjects. It advised boards to introduce such curriculum in phases so that it can fulfill the conditions of staff and provide facilities. Then fourth is an effective program of social studies. तो social studies का जो subject है, ठीक है, ये भी inculcate होना ज़रूरी है फॉर द सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, ये चीज़ें बच्चे सोशल स्टडीज़ में सीखते हैं अपनी सिटीजनशिप के बारे में. उनको नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लस क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसमें सिखाई जाती हैं. देन फिफ्थ वन इज स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस. अब देखिए, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इनकलकेट होना ज़रूरी था. ये कहते हैं कि एक तो है हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन इज़ द मदर टंग. जिस भी रीजन में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है तो दैट शुड बी स्टडीड फ्रॉम क्लास 8 बट नॉट ऑन अ कंपल्सरी बेसिस. तो ये इन्होंने प्रपोज की है कि मदर टंग को भी आपको लेकर आना चाहिए. ठीक है, वो भी टीच की जानी चाहिए बच्चों को. देन एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ suggested making organized attempt for imparting moral education and inculcating spiritual values. अब देखिए, एजुकेशन का जो मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाना, लेकिन उनको एक अच्छा ह्यूमन, अच्छा पर्सन बनाना भी है. तो ये मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से ही पॉसिबल है. Then the seventh one is the new curriculum and basic education. It should be according to the commission. Education must be a productive activity. There must be a relationship between curriculum and the environment. तो जो भी curriculum होता है, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ जो भी बच्चे स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हैं, सारा कुछ, ठीक है, वो करिकुलम होता है. तो जो करिकुलम है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, जो आसपास की चीज़ें हैं उसके साथ भी रिलेट करता हो, रियल लाइफ की सिचुएशंस के साथ वो चीज़ रिलेट करती हो, ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सकें.
There should be a connection and contact with local communities. This is important because it enables in shaping the education system at all levels. Then point number 8 is emphasis on mathematics. तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान जो है देना ज़रूरी है. देन इज सोशल सर्विस प्रोग्राम्स. Such programs and participation in community development should be organized at different levels in an age appropriate manner. तो सोशल सर्विस के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में हर बच्चे को रहना है तो उसको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, हर एज के हिसाब से ही प्रोग्राम सेट करने ताकि उनको सोशली किस तरह से रहना चाहिए, कैसे सोसाइटी में आपको एग्जिस्ट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए. Then point number 10 is in view of the commission, the curriculum areas of secondary stage can be studied under two categories. अब देखिए जो कमीशन कहता है करिकुलम किस तरह से होना चाहिए, तो ये हम दो पार्ट्स में देखते हैं. पहला तो है लोअर सेकेंडरी स्टेज, ये होती है क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक. तो देखिए लोअर सेकेंडरी स्टेज में भी फर्दर हम देखते हैं कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है. जो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने किया था, तो हिंदी एट अ हायर और लोअर लेवल, इंग्लिश एट अ हायर और लोअर लेवल, तो ये होनी चाहिए. इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज क्या होनी चाहिए लैंग्वेज का, द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी. Then is the higher secondary stage, any 2 languages including any modern Indian language or any classical language. तो any 3 subjects from the following, तो ये जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके जो है करिकुलम में होनी चाहिए. दैट इज़ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, लॉजिक, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड होम साइंस. साथ ही में जो करिकुलम में क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और क्राफ्ट, एजुकेशन इन मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सारा कुछ करिकुलम के अंदर जो है इंक्लूड होना चाहिए. देन पॉइंट नंबर 11 इज़ द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स. अब जो टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी है, क्योंकि बेसिक जो हम कहते हैं कि हमारा पढ़ाई का सोर्स क्या है, हम कहाँ से पढ़ते हैं, तो वो हार्ड कॉपी है यानी कि टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. तो उसकी क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए, उसमें मैटर कैसा होना चाहिए, वही इनका जो मेन मोटिव है, एनहांस क्वालिटी ऑफ बुक्स, ठीक है. जो बुक्स का मैटर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहना चाहिए. अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट ऑथर्स, जिनकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा मास्टरी है, ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को ही रेफ़र किया जाना चाहिए. देन मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑथर की बुक अवेलेबल है आप उसे ही पढ़ें, तो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे ऑथर्स की बुक होती है तो बच्चों को उतना ही एक्सप्लोजर मिलता है सब्जेक्ट का. देन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस. देन इज द रिकमेंडेशंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, अप्रोच लेटेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग. अब देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए भी. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपर और इफेक्टिव तभी होगा जब टीचिंग के मेथड्स इंटरेस्टिंग होंगे और लेटेस्ट होंगे, ठीक है. इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है लाइक वर्कशॉप्स वगैरह, जब आप टीचर्स टीचिंग करते हैं एक्चुअल में, तो इन सर्विस ट्रेनिंग उनकी लगती है, वर्कशॉप्स वो अटेम्प्ट करते हैं ताकि उनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता चले, लेटेस्ट ट्रेंड्स का चल रहे हैं टीचिंग में, कोई नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं, ठीक है, नए मेथड्स डिस्कवर हुए हैं जिससे आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, तो वो सारे वर्कशॉप्स में सिखाए जाते हैं. ट्रेनिंग टू यूज़ प्रॉपरली द टीचिंग एड्स. अब जो भी टीचिंग एड्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लासेस हैं, आज के टाइम में स्मार्ट क्लासेस आ गए, कंप्यूटर के थ्रू टीच किया जाता है, तो जो तो टेक्निकल टीचिंग जानते हैं, कंप्यूटर के टीचर्स हैं या फिर जिनको टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करना आता है, उनके लिए ईजी है. लेकिन जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट दे कैन यूज़ द टीचिंग एड्स प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली वाइल टीचिंग इन द क्लास. देन 13 इज इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम. तो एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ ऐसे नहीं है कि रिटन पेपर साल के एंड में ले लिया तो बस बच्चों की इवैल्यूएशन हो गई, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम का. सिर्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होनी चाहिए क्लास में, देन ओरल टेस्ट भी होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन क्वेश्चन पेपर. अब क्वेश्चन पेपर का देखिए जो फॉर्मेट है उसमें कुछ एनहांसमेंट्स की जानी चाहिए. फाइन. देन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग. अब गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चों को हर टाइम पे ज़रूरी है ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से चूज़ कर पाएँ, अपनी फ्यूचर फील्ड अच्छे से चूज़ कर पाएँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि वो आगे जाकर अपनी जो है लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ, ठीक है? या किसी जॉब पर लग पाएँ या अपना बिज़नेस कर पाएँ, कोई एक ऐसी फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो या फिर इंटरेस्ट बनाया जाए ताकि वो आगे जाकर अपना जो है जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। इसके लिए क्या है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ ये पढ़कर ही बच्चे अपना जो है वोकेशनलाइजेशन पा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी वो अपना फ्यूचर फील्ड बना सकते हैं। अगर बच्चे गेम्स में अच्छे हैं, ठीक है, तो वो स्पोर्ट्स के टीचर बन सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स में और आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होना भी ज़रूरी देन है। इज सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। तो अब जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, टीचिंग पर भी जो है सुपरविजन और इंस्पेक्शन होनी ज़रूरी है, ताकि ये देखा जाए कि जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, क्या उनको स्कूल्स में अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स क्या हैं, क्लासेस रेगुलरली टीचर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सारी एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए। तो इसके लिए सुपरवाइजर्स और जो है इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो इंस्पेक्शन करके जाते हैं इन चीज़ों की। देन इज एडल्ट एजुकेशन। देखिए, एडल्ट एजुकेशन एक टाइम पर बच्चों को प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एज ग्रो होती है, बच्चों की एज के हिसाब से उनमें क्यूरोसिटी डेवलप होती है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो एडल्ट एजुकेशन में उसके बारे में भी अच्छे से बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए। देन एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड। तो जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। देन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। अब देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो रेगुलरली नहीं जा सकते या फिर अब जो तो स्कूलिंग लेवल के होते हैं उनकी तो एज लिमिट होती है, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं है कि बड़े होकर आप स्कूल लेवल का कोर्स करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज उनके लिए होते हैं जो किसी भी एज पर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस होनी चाहिए कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से अपना जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, जिस टाइम पर ये रिकमेंडेशंस हुई थी, कोठारी कमीशन आया था, तब जो प्री स्कूलिंग का फॉर्मूला है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अभी जैसे बच्चे क्रेच जाते हैं, प्लेवे में जाते हैं, ठीक है, तो तब उन्होंने ये चीज़ रेकमेंड की थी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर भी बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, तो ये एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन इंस्ट्रक्शनल डेज इन द इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक ईयर टू बिगिन ऑन द सेम डे। अब आपने देखा होगा कि हर स्कूल का जो भी एकेडमिक डे है 1 अप्रैल को वो बिगिन होता है, ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए एकेडमिक ईयर सभी के लिए, ठीक है, वो डे जिस दिन स्कूल रीओपन होते हैं एंड सो ऑन। ये तो थी फ्रेंड्स रिकमेंडेशंस। अब हम देखते हैं जो चीज़ें रेकमेंड हुई हैं उनमें से इम्प्लीमेंट क्या चीज़ें हुई हैं कोठारी कमीशन की। सो हेयर इज द टॉपिक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोठारी कमीशंस रिकमेंडेशंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो जो वो हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ 10+2+3 ईयर्स पैटर्न ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। तो क्लास 10 तक का 10 हो गया, देन 2 इज हेयर इज +1+2 या फिर क्लास 11 क्लास 12 हम कहते हैं। उसके बाद +3 है बैचलर्स की डिग्री जो 3 साल की आपको होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है फॉलो किया जाना चाहिए, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। देन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। तो 14 एज तक अगर कोई बच्चे एजुकेशन सिर्फ पैसों की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, कि वो उनके पास मनी नहीं है, तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए एजुकेशन में। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चे रह जाएं जो एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है। तो 14 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, देयर बाय फुलफिलिंग द आर्टिकल 45 विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो रिकमेंडेशंस में बात की थी वो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हुई है। देन एडॉप्शन ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कंट्री। तो कॉमन स्कूल सिस्टम हर तरह के बच्चे के लिए, चाहे वो कोई स्पेशल चाइल्ड है, चाहे गिफ्टेड चाइल्ड है, चाहे बैकवर्ड चाइल्ड है, तो सभी के लिए एक कॉमन स्कूल सिस्टम बना देना चाहिए ताकि बच्चों में भेदभाव नज़र ना आए वो और वो इक्वल फील करें। सो फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है।
So, next is high priority to be given for science education and research. Also, importance should be given for the development of education for agriculture and industry. Then is with an aim to improve the physical fitness and sportsmanship of the students, gaming and sports activities should be promoted. अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि बच्चों को बिठाई रखो और पढ़ाई जाओ, ठीक है। तो जो फिजिकल फिटनेस की बारे में कोठारी कमीशन में कहा गया था, तो वो भी इम्प्लीमेंट हुई है कि बच्चों की फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मेंटली भी फिट रहना चाहिए बच्चा और फिजिकली भी फिट रहना चाहिए। तो वो किस थ्रू होगा, जैसे प्लेइंग टाइम, पीटी पीरियड होते हैं हमारे करिकुलम में, ठीक है। तो वो गेम्स स्पोर्ट्स होती हैं जिससे हमारा माइंड भी शार्प होता है और बॉडी भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, फिट एंड फाइन रहती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा कोठारी कमीशन। यहाँ पर हमने इसकी रिकमेंडेशंस डिस्कस की हैं एंड देन वी हैव डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम आने वाली वीडियोस में भी ऐसे काफ़ी टॉपिक्स जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहें, इसे देखते रहें और अपनी सपोर्ट करते रहिए चैनल को। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।